हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 50 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। दूसरा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। तीसरा है कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैती दिरहम। चौथा, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर। किस ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो 326 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जन्म को दर्शाता है। 7वां नंबर, एफडीआई का विस्तार क्या दर्शाता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 8वां, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। 9वां है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो यस। 10वां है, चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। 11वां, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? तो न्यू इंडिया। 12वां, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच कितना से कम हो? तो 5.6 से कम हो। 13 नंबर, दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो फौना कहलाता है हम लोग का। असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख। 15 है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल। किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है? क्या कहलाता है? मायोपिया। तो जो वस्तु निकट की वस्तु को देख सकता है उसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और जो दूर की वस्तु को देख सकता है उसे क्या? दूर दृष्टि दोष। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 18, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दूसरे अनुसूची के अंतर्गत। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है? तो उत्तक विज्ञान। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को। डल झील किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर में डल झील स्थित है। टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? तो 1988 ईस्वी पूर्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। 27 नंबर, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो वाष्पीकरण। लोहार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात। किसने माउंट आबू और जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो विमल शाह ने। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 ईस्वी में। पाक जलमरूदल श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो भारत से। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में। परमाणु संरचना पर काम के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नील्स बोर। भारत द्वारा प्रेषित पहले सक्रिय उपग्रह का कौन सा है? तो आर्यभट्ट। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य में संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर को नदी। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो चार्टर अधिनियम 1813।
किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो शिल्पधिकारम। कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्ट को शामिल किया गया था? तो 1896 ईस्वी में। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर किसको जोड़ता है? तो सिलचर को। आपके लिए प्रश्न है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।